करने से मेरी आंखें सफल हो गई। भगवान सुखदेव कहते हैं, बस कथा विराम पे है, अपना दिल थाम के बैठे रहो। आपको प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। क्या बात! आपको प्राप्त करने के बाद इस संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। जिसने आपको ही प्राप्त कर लिया तो आपके ऊपर फिर बचता कौन है? यदि वो संसार की डिमांड करता है, मांग करता है, तो वो जीव मूर्ख है। आपको बालाजी धाम मिल गए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? इतनी सुंदर जो है देवनगरी, मनमोहक, भक्तों के ताते, घंटे, झालर, संत और मेरे भगवान बस धारण किए हुए संत महात्माओं के, महापुरुषों के, देव शक्तियों के घर बैठे दर्शन कराता। घर बैठे दर्शन। महाराज यहां पर कर्दम ऋषि कहते हैं, महाराजा आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हो गई। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला इंसान मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं। देखिए क्या बात कह दी, संसार के सुख के भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा? जिसे भगवान मिल जाए, ऐसी कथा चल रही हो, अखंड चल रही हो, एक दिन नहीं 25 वर्ष हो गए हो, 25 दिन नहीं 25 वर्ष, 25 घंटे नहीं अगणित घंटे हो गए हो, कथा चली रही। महाराज अब आप किस चीज की याचना करते हो? अगर संसार की याचना है तो फिर हम यही कहेंगे जी हमारी मूर्खता है। कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा कि आपसे स्त्री संग नहीं है, आपसे स्त्री संग नहीं है, सत्संग की इच्छा करता हूं। काजी महाराज, काजी सरकार, बात लग गई। कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया, बोले स्त्री संग नहीं, मैं सत्संग की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो आपसे मुझे मिला दे, आपके पास आ जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आए तो वो मुझे उस पाप कर्म से रोके और प्रभु के मार्ग में ले जाए। ऐसी स्त्री मेरे बाबा, मुझे ऐसी स्त्री मिले, मुझे पाप करने से रोके, आपसे मिलन करा। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं है, मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं है, किंतु तैरने के लिए। कथा में आनंद आ रहा है। कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया, मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं है, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है, कृष्ण सेवा ही महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता, मुझे काम वासना नहीं चाहिए प्रभु, आपकी सेवा। क्या बात! और भगवान से अभी वो उच्चारण मैंने पहले ही कर दिया। मैं सेवा काल में था, शासन की में मैं फंस गया था, लेकिन भगवान
भगवान उस दलदल से मुझे उठा के खा गया। आप समझ, अगर भगवान की सेवा का काम मिल जाए, अरे महाराज एक कुल की बात तो क्या है, तुम्हारी 21 पीढ़ी को तार देगा। एक पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी की गारंटी देता हूं। 21 पीढ़ी तक इस संसार में आपका नाम रहेगा। कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया, हे केशव, हे माधव, हे मोहन, हे गिरधर, हे कृष्णा, हे ठाकुर। महाराज साथ में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया। शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया। क्या कहा गया है? हम मिलते तो कहते कौन? हमारी धर्म पत्नी। हम काम पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी। ये कर्दम ऋषि ने साफ कह दिया, हे माधव, हे केशव, हे गिरधर, शास्त्रों में पत्नी को काम पत्नी नहीं किंतु धर्म पत्नी कहा गया। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दे दी। हे ठाकुर, ब्रह्मा जी ने मुझे विवाह करने के लिए आज्ञा दी है। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मुझे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूं। क्या बात? मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग। अब तो नहीं भागम भाग होगी, नहीं होगी बाबा। पता चल रही बैठ, भागम भाग नहीं। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूं। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। मैंने कई बार कहा था, पत्नी को सदैव पत्नी नहीं, अगर घर में देखना है तो आप अपनी पत्नी को मां कहो, बेटी कहो। एक बात देखिए, अब कह के बाबा उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहा है, वो किसी की मां है कि नहीं? वो आपकी धर्मपत्नी किसी की बेटी है कि नहीं? वो बहन है ना किसी भाई की? तो कह दो ना अपने भाई की बहन, मेरी बात तो सुन ले। अपने बेटे की मां, मेरी बात तो सुन ले। देखो बेटे की मां, मेरे बाबा, मैंने क्या कह दिया? हाँ, अरे और बड़प्पन देना है, मालकिन घर की मेरी बात तो सुन ले। आप मालकिन कहते हो कि नहीं? हम तो कभी बड़े खुश हो जाते हैं तो कहते मालकिन कहाँ हो भैया, आ जाओ। बड़ा आनंद आता। आप 24 घंटा उसको विलासिता की वस्तु समझोगे, आप हम फिर बहुत बड़ा दुराचार, पापाचार, अत्याचार कर रहे हैं। वो एक शक्ति है, उसके बगैर अगर घर में न हो तो घर खाली हो जाता है। सत्संग में कह दिया था कि तब तुम नहीं रहती तब भी खाने को दौड़ जाता है, और तुम आती हो तो भी दौड़ता है। बोले तुम खाओ खाओ करती हो, नहीं रहती है तो भी खाने को, तो भी परेशान, आ जाओ तो परेशान। वाह, दुनिया के बनाने वाले ने क्या वस्तु बनाई है, हमारी माता बहन बेटियां। वाह, बारह ठाकुर, बारह ठाकुर, तेरी लीला अपरंपार। ठाकुर ने क्या करना की है मालूम है महाराज? ठाकुर सब बना डाला ठाकुर ने, लेकिन महाराज इस माता को बनाने के लिए उसको कई महीने लगे बस। और जिस दिन से ठाकुर ने मां को बनाया, न खुद सुख से सोया, न कुछ संसार से बुरा मत
भगवान भी उस दिन से चैन से नहीं सोए। अरे भाई हम तो संसारी जीव है, जब भगवान चैन से नहीं सोए तो हमारी आपकी बात करें। धर्म के आचरण के लिए पत्नी है, धर्म के आचरण के लिए पत्नी। आप बात समझिए, धर्म के आचरण के लिए जो मेरी माता है, अकेला पुरुष है, अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। अकेला स्त्री अकेला पुरुष धर्म के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाविक और बगैर अकेली नाव संसार में सागर को पार कर ही नहीं सकती। पुरुष नाविक है, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, दोनों को। इसलिए मैंने कई बार कहा है, अपनी धर्म पत्नी को कभी परेशान मत करो, उसके दुख को, दर्द को, उसकी बात को समझो, परखो, उसकी चिंता करो। वो बारात आपको दान में की हुई, आपके उसके माता पिता ने दान करके आप पर उपकार किया। मानो हमारा एहसान कि लड़की ने हाँ कर दी, नहीं बेटा तुम्हारा कुंवारा रह जाता। मानो हमारा एहसान, हमारी बेटी ने हाँ कर दी, नहीं लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता। क्यों? अब तो लड़की पहले ही साफ हुई, क्या करता है तो कुछ नहीं, ठंडुआ है। अरे तो मोहम्मद करो, ठंडुआ के कमाता दमाता है, नौकरी वाला, हाँ फिर ठीक है। हमारी पुरानी माताओं को पूछ लो, पहले तो नाई ब्राह्मण जाते थे, कोई तिलक करके आ जाते तो बता देते हम तिलक खींचे आए। महाराज पुरुष में विवेक होता, पुरुष में क्या होता है तो स्त्री में स्नेह होता, ममता, प्रेम। पुरुष में विवेक, स्त्री में स्नेह एवं विवेक, प्रेम। और स्नेह विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। विवेक एवं प्रेम के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है और पुरुष ज्ञान स्वरूप है। पुरुष इस संसार में ज्ञान की भंडार है। स्त्री का हृदय कोमल होने के बाद, स्त्री का हृदय कैसा है? ये कपिल मुनि कह रहे हैं भगवान से, ये कर्दम ऋषि, क्षमा करें, कर्दम ऋषि स्वयं भगवान से वार्तालाप चल रहा है श्री कृष्ण से। बोले नाथ, स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वो समर्पण करती है, अपना सर्वस्व अपने पति पर न्योछावर कर देती है। लेकिन पति बड़ा चालाक होता है। चालाक होते पति सब तो बहुत सीधी हो, तो इनकी पूंछ पकड़ के रखा कर, इनको बिल्कुल खींच के रखा कर। इधर इधर बोले कहां बैठे पंडित जी? मैं एक बात कह रहा हूं बेटियों, डरो मत, ये घोर कलयुग है। इनकी पूंछ में अंटा लगा के रखना, खींच के। इसलिए अपने आप देखो, अब मैंने आपकी पिच की है, ठीक है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वो समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति जो हम जैसे पुत्रों को जन्म देती है। हम जैसे पुरुषों को, आप जैसे पुरुषों को ये शक्ति जन्म देती है। ये हमसे भी ऊपर है, शक्ति देती है। अपने गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने तक हमारा अपने गर्भ में पालन पोषण करना,
और उसके बाद अपनी चिंता न करते हुए अपने गर्भाशय से हमको जन्म दिया। जो महाशक्ति है। बस कथा प्रारंभ पे एक बात और कहूंगा, बहुतों को आश्चर्य होगा। कर्दम ऋषि कहते हैं बहुतों को आश्चर्य होगा भगवान, कर्दम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद बहुतों को आश्चर्य होगा। कर्दम ऋषि ने इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी? कर्दम ऋषि ने इतने वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी? कर्दम ऋषि ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं स्वयं रीति से मन में जमा हो गई। ये मेरे कई जन्मों की वासनाएं मेरे मन में पड़ी हुई हैं, उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है। 3 प्रकार के, और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। 3 प्रकार के ऋण है, वो 3 प्रकार के ऋण में अगली बार कथा, ठीक है, अगले मंगलवार को आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सही से बताओ कथा कैसी लगी? आनंद आया? मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे सगे संबंधियों, मेरे सतपुरुषों, महापुरुषों, देव पुरुषों, आप कथा में देर से आते, कथा 8 बजे से चालू हो जाती। अब मैं क्या करूं? आपको देख के मुझे 1-2 घंटे और बैठना पड़ता। कथा 8 बजे से चल रही थी, बगैर रोक टोक के, बगैर रोक टोक के। और सच्ची पूछते हो तो आरती 5 बजे से, कितने बजे से? और सीधे सीधे 7-8 घंटे हो गए। समझ में आ गई? राम कथा मुर ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी, अरे भगत सुहाई कई सम अधिकारी पाई। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप जानकर आपके सन्मुख जय श्री हरि भागवत कथा का उच्चारण बालाजी की प्रेरणा से मैंने आपके सन्मुख किया है। क्या सही से बताओ कथा अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। बस इसी में आपका पूरा कल्याण छुपा। अगर कथा आपने अपने हृदय में रख ली तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सो। जय श्री राम।